अगर इलाके फतह हुए हैं तो उनकी आजी, उनकी किसारी और उनका डर जो है अपने रब के साथ ताल्लुक कैसा था, उनका अपने रब के साथ ताल्लुक बड़ा मजबूत था, जिसकी वजह से वो ये काम अल्लाह ने दुनिया के अंदर उनको इज्जत से नवाजा था और क़यामत के दिन भी उनके लिए अल्लाह ने मकाम और मर्तबे रखे हैं। इसीलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जब गया मेराज की रात तो मुझे दिखाया गया एक घर है, बड़ा खूबसूरत है। मैंने जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल ये किसका घर है? कहा अल्लाह के रसूल एक कुरैशी है उसका घर है। कहा किसका घर है? कहा अल्लाह के रसूल एक कुरैशी है उसका ये घर है। कहा कितना खूबसूरत घर है, बाहर खड़े हैं तो अंदर का सारा नज़ारा नजर आ रहा है, इतना खूबसूरत घर है, अंदर जाने को दिल चाहा। कहा देखा कि एक औरत जो है हूर जो है वहां वुजू कर रही है। कहा कि फिर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गया, पूछा कि ये किसका घर है बता दो। कहा अल्लाह के रसूल ये आपके उमर का घर है जो अल्लाह ने जन्नत के अंदर तैयार कर रखा है। ये जन्नत के अंदर घर ऐसे तैयार नहीं हुए, इसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ये सीरत सुनना आसान है, नबी सल्लम की सीरत है, सहाबा की सीरत है, उमर की सीरत है, अबू बकर की सीरत है, लेकिन अपनाता कौन है? मैं अपनाता हूँ? मेरे अंदर वो जज्बात हैं? अल्लाह ने जो कहा है, जहां अल्लाह ने ये कहा है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, जहां उनकी ये सिफात बयान हुई हैं वहां ये भी सिफात बयान हुई हैं। रुहमा बैनहुम, एक दूसरे के साथ रहम दिल थे, बड़े नरम दिल थे एक दूसरे के साथ। मेरा और आपका हाल क्या है देख ले। अल्लाहु अकबर। अमीरुल मोमिनीन हैं, बैतुल मुक़द्दस की चाबियां लेने के लिए जा रहे हैं। बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ है, उन्होंने शर्त रखी है कि अमीरुल मोमिनीन आएंगे तो चाबियां देंगे। चाबियां लेने के लिए जा रहे हैं, साथ जो गुलाम है, सवारी एक है, उसको बिठाते हैं, खुद पैदल चलते हैं। अगर खुद बैठते हैं तो वो पैदल चलता है। चलते चलते आगे गए, एक नाला आया, क्रॉस करने लगे। अमीरुल मोमिनीन 22.5 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हैं, एक नाला क्रॉस करने लगे हैं। जूते उतारे, चादर कंधे के ऊपर जो डाली हुई है उस चादर के अंदर अपने जूते बांधे, जूते बांध के फिर कंधे के ऊपर डाल लिए और वो नाला क्रॉस कर रहे हैं चादर ऊपर उठा के। अल्लाह अकबर। सामने वो खड़े हैं, सारे इस्तकबाल के लिए यहूदी भी खड़े हैं और सहाबा भी वहाँ खड़े हैं इस्तकबाल के लिए। अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं तो अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ के बड़े जनरल हैं, तो दौड़ते हुए आए। कहा अमीरुल मोमिनीन ये क्या कर रहे हैं आप? आपने जूते अपने चादर के ऊपर, चादर के अंदर बांध के कंधे के ऊपर लटकाए हुए हैं, वो यहूदियों के सरदार खड़े हैं, वो क्या कहेंगे? और आपने लिबास ऐसा पहन रखा है जिसके ऊपर टाकियां लगी हुई हैं। कहा कि इसको उतार दीजिए, नया लिबास पहन लीजिए। क्या कहते हैं? जवाब सुनिए। कहते हैं कि अबू उबैदा इब्न जर्राह अगर तुम वो ना होते, अगर अबू उबैदा बिन जर्राह जिनको अल्लाह ने जन्नती करार दिया है, कहा अबू उबैदा अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उमर उसको क्या देता? सजा देता। कहा कि तुम्हें आज तक पता ही नहीं चला कि अल्लाह ने इन कपड़ों के अंदर इज्जत नहीं रखी है, अल्लाह ने इनकी वजह से हमें इज्जत नहीं दी है। अल्लाह ने अगर इज्जत दी है तो इस्लाम की वजह से दी है। कहा उमर तुम ये समझते, अबू उबैदा ये समझते हो कि इज्जत हमें कपड़ों से मिलती है? ये यहूदियों के इस्तकबाल, इन सरदारों की चाबियों की वजह से हमें इज्जत मिली है। कहा कि उमर की शान के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीरुल मोमिनीन ने जूते कंधे के ऊपर लटकाए हुए उतारे और वही पहने और वही कपड़े जिनको टाकियां लगी हुई हैं चले गए। कहा कि क्या हमें चाबियां नहीं मिलेंगी? इज्जत अल्लाह ने दी है, फतह अल्लाह ने दी है, इस्लाम अल्लाह ने दी है। और फरमाया अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने इस्लाम की वजह से हमें इज्जत फरमाई। इज्जत इस्लाम की वजह से मिलती है भाइयों।
सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन इस्लाम के पैरोकार थे, इस्लाम के ऊपर चलने वाले थे, इस्लाम के पाबंद थे, अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करने वाले थे, आपस के अंदर रुहमा थे, आपस के अंदर एक दूसरे के साथ बहुत शफकत से पेश आने वाले, नरमी से पेश आने वाले, दिलों के अंदर कुछ भी कज्ब रवी नहीं रखने वाले, ऐसे वो लोग थे जिनके बारे में अल्लाह ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राजी हुआ, ये अपने अल्लाह से राजी हुए। सिर्फ इतना नहीं कहा बल्कि कहा उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह की जमात है। लोगों सुन लो, उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह की जमात है। फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, अल्लाह ऐसे मोमिनों से जो है वो क्या हुए, राजी हुए हैं। ये अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक सीरत का वाक़या। दूसरा वाक़या सुनिए, अमीरुल मोमिनीन हैं उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर के अंदर बैठे हैं, घर के अंदर बैठे हैं, दो सरदार आए हैं दरवाजे के ऊपर, दो कुरैशी सरदार, पहले मुसलमान नहीं हुए, बाद में इस्लाम लाए हैं। सरदार आए हैं, गुलाम ने जाके बताया है अमीरुल मोमिनीन सरदार आपके दरवाजे के ऊपर आए हैं। अल्लाह अकबर। अमीरुल मोमिनीन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि जाके उनको कह दो कि अभी अमीरुल मोमिनीन जो है मुसलमानों के कामों के अंदर जो है मसरूफ़ हैं, थोड़ी देर इंतज़ार करें। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं, दो जो है कुरैशी सरदार हैं, बाहर खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। इतनी देर के अंदर एक और ग़ुलाम आया है, एक ग़ुलाम आया है उमर के दरवाजे के ऊपर। ग़ुलाम को ग़ुलाम ने देखा, दौड़ता हुआ अमीरुल मोमिनीन के पास गया। क्या कहता है, अमीरुल मोमिनीन आपके दरवाजे के ऊपर ग़ुलाम आया है। ग़ुलाम कौन है? बिलाल है, आपके दरवाजे के ऊपर आया है। अमीरुल मोमिनीन जैसे बैठे हैं, चादर को भी नहीं संभाला, दौड़ते हुए आए हैं, कहते हैं सैयदी सैयदी, ए मेरे सरदार, ए बिलाल, उमर को कह देते, उमर तुम्हारे पास चल के आता, उमर के दरवाजे पे तुम आए हो। कदर करने वाले थे, कमज़ोर की कदर करने वाले थे, इज्जत करने वाले थे, एहतराम करने वाले थे। अल्लाह अकबर। कुरैशी पहले खड़े हैं, सरदार हैं। अल्लाह अकबर। सरदार देख के कहने लगे अमीरुल मोमिनीन हम पहले खड़े हैं। कहा कि कैसी पहले बात कर